हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज आपके लिए जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ उसका टाइटल है सुश्रुत। सुश्रुत। और इसके नीचे लिखा है अ पीप इनटू द पास्ट, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है। पास्ट की बात है, अतीत की बात है। और पीप होता है झांकना। तो हम ऐसे कह सकते हैं अतीत में झांकना, या अतीत के पन्नों से ये कहानी ली गई है। सुश्रुत। तो आइए इसे शुरू करते हैं। सुश्रुत वॉज इंडीड अ ब्राइट स्टूडेंट। सुश्रुत था, इंडीड मीन्स वास्तव में, ब्राइट बहुत ही बुद्धिमान, और स्टूडेंट छात्र। सुश्रुत वास्तव में एक बहुत ही बुद्धिमान छात्र था। सुश्रुत वॉज इंडीड अ ब्राइट स्टूडेंट ऑफ वेटरनरी मेडिसिन। सो वेटरनरी यहाँ देख लीजिए स्पेलिंग इसकी, इसका मतलब होता है पशु से रिलेटेड, पशुओं जानवरों से रिलेटेड, और मेडिसिन हो गया दवाइयाँ। पशु चिकित्सा भी बोल सकते हैं, वेटरिनरी मेडिसिन। पशु चिकित्सा में वो एक बहुत ही होनहार बुद्धिमान बच्चा था, छात्र था। हिज टीचर शलिहोत्र। तो उसके टीचर, उसके जो गुरु थे, उनका नाम बताया गया है शलिहोत्र। वंस डिसाइडेड टू टेस्ट हिम। वंस मीन्स एक बार, डिसाइडेड फैसला किया, टू टेस्ट हिम उसकी परीक्षा लेने का। उसके गुरु ने, जिनका नाम था शलिहोत्र, उन्होंने एक बार फैसला किया कि चलो इसकी परीक्षा ली जाए, अपने छात्र की परीक्षा ली जाए। ही आस्क्ड सुश्रुत व्हाट ऑल ही वुड नीड। इन्होंने पूछा, जो गुरु थे उन्होंने पूछा सुश्रुत को, अपने छात्र को, व्हाट ऑल ही वुड नीड, उसको क्या कुछ, व्हाट ऑल क्या कुछ चाहिए होगा, नीड चाहिए होगा, टू परफॉर्म अ सर्जरी, परफॉर्म करने के लिए, और सर्जरी है चिकित्सा करने के लिए, शल्य चिकित्सा करने के लिए, ऑन अ वंडरफुल हॉर्स, एक सुंदर से घोड़े के ऊपर। अगर चिकित्सा करनी हो तो क्या क्या चीजों की जरूरत होगी। सुश्रुत वेरी क्विकली लिस्टेड डाउन ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स। अब सुश्रुत जो बहुत ही मेधावी छात्र है, ब्रिलियंट है, तो उसने क्या किया, वेरी क्विकली, बहुत ही जल्दी, लिस्टेड डाउन, लिख लिया उसने, ऑल द इंस्ट्रूमेंट, सारे औजारों के बारे में, एंड द मेडिसिन, और सारी दवाइयों के बारे में, दैट वुड बी नीडेड, जिसकी की जरूरत होगी। तो गुरु ने ये पूछा है क्या क्या चीजों की जरूरत होगी, और सुश्रुत ने जल्दी ही उसको लिख लिया कि क्या क्या औजारों की जरूरत होगी और क्या क्या दवाइयों की जरूरत होगी। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं गुरु बैठे हैं यहाँ पे, गुरु शलिहोत्र, और उनका शिष्य है सुश्रुत। 3 थिंग्स आर मिसिंग, शलिहोत्र सेड। अब उनके गुरु ने बोला, सेड बोला, 3 थिंग्स आर मिसिंग, कि 3 चीजें गायब है, या 3 चीजों का आपने जिक्र नहीं किया है इस लिस्ट में। 3 थिंग्स आर मिसिंग। कंफ्यूज्ड, सुश्रुत लुक्ड एट हिम। कंफ्यूज मीन्स हैरान होकर, परेशान होकर, असमंजस में पड़कर, क्योंकि वो अपनी तरफ से तो उसको लग रहा है कि मैंने लिस्ट पूरी बना दी है, तो इसलिए हैरान होकर सुश्रुत ने अपने गुरु की ओर देखा, लुक्ड एट हिम, तो गुरु की ओर देखा। आई विल गिव यू अ वीक टू फाइंड देम। शलिहोत्र कंसोल्ड। कंसोल का मतलब होता है दिलासा देना, सांत्वना देना। तो वो कहते हैं अपने शिष्य को, आई विल गिव यू अ वीक, मैं तुमको एक हफ्ते का समय देता हूँ, टू फाइंड देम, उन चीजों को ढूंढने के लिए जो कि मिसिंग है, जिनका आपने लिस्ट में जिक्र नहीं किया, और जिसका लिस्ट में आपने जिसको मिस कर दिया है। क्यूरियस टू फाइंड आउट व्हाट दोज 3 थिंग्स वर। तो क्यूरियस का मतलब है उत्सुक होकर, जानने की इच्छा, क्यूरियोसिटी थी उसमें कि क्या चीज मैंने मिस कर दी। तो क्यूरियस टू फाइंड आउट, उत्सुक होकर ये जानने के लिए, व्हाट दोज 3 थिंग्स वर, वो 3 चीजें क्या थी। ठीक है, वर मीन्स थी। सुश्रुत ऑब्जर्व्ड हिज टीचर केयरफुली। सुश्रुत ने ऑब्जर्व किया, बड़े ध्यान से देखा अपने टीचर को, अपने गुरु को, केयरफुली, बड़े ध्यान से, फॉर द नेक्स्ट 1 वीक, अगले एक हफ्ते के लिए उसने अपने टीचर को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना शुरू किया। बिफोर ऑपरेटिंग द हॉर्स, तो अब हॉर्स के ऊपर, घोड़े के ऊपर तो चिकित्सा होनी है, तो बिफोर ऑपरेटिंग द हॉर्स, ऑपरेटिंग मतलब चिकित्सा करने से पहले घोड़े के ऊपर, बिफोर मीन्स पहले, शलिहोत्र ऑब्जर्व्ड एवरी पार्ट ऑफ द हॉर्स। शलिहोत्र जो उनके गुरु हैं, उन्होंने बड़े ध्यान से निरीक्षण किया, एवरी पार्ट, हर एक हिस्से का, ऑफ द हॉर्स, घोड़े के हर एक पार्ट का बड़ी
सावधानी पूर्वक निरीक्षण किया। एंड देन सुश्रुत फाउंड द फर्स्ट मिसिंग थिंग, और तब क्या हुआ, सुश्रुत को पता लग गया। फाउंड, फाइंड का पास्ट टेंस है, फाइंड पता लगाना, फाउंड पता लगा। द फर्स्ट मिसिंग थिंग, वो पहली चीज क्या है जिस उसने जो मिस कर दी, जिसका उसने लिखा नहीं था लिस्ट में, तो वो क्या चीज थी जो उनको पता लगा? अ गुड वेटेरिनेरियन। इसको कैसे पढ़ेंगे? वेटेरिनेरियन, वेटेरिनेरियन शुड हैव एन ईगल्स आई। देखिए ये जो है एन ईगल्स आई, ये फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि पक्षी होता है ईगल, उसकी तेज होती हैं आंखें, उसी से बनी है ये वाली फ्रेज टू हैव एन ईगल्स आई। इसका मतलब है टू नोटिस वेरी स्मॉल डिटेल्स केयरफुली, छोटी से छोटी चीज को भी बारीकी से देखना और समझना। ठीक है, टू हैव एन ईगल्स आई, बहुत बारीकी से किसी चीज को देखना और फिर समझना। तो ये उसको समझ आ गया, अ गुड वेटेरिनेरियन शुड हैव एन ईगल्स आई। तो जो शल्य चिकित्सक होता है और वो जो अच्छा शल्य चिकित्सक होता है, उसकी आंखें बहुत तेज होनी चाहिए, उसको डिटेल्स का पता लगाना चाहिए। ऑपरेशन करना है, शल्य चिकित्सा करनी है, इसलिए उसको हर एक डिटेल का पता लगाना चाहिए, पूरी तरीके से निरीक्षण करना चाहिए। ये पहली चीज है। देन शलिहोत्र ट्रीटेड द एनिमल एज इफ इट वर हिज ओन। उसके बाद क्योंकि जो शिष्य है वो तो ऑब्जर्व कर रहे हैं, बड़े ध्यान से निरीक्षण कर रहे हैं कि गुरु क्या क्या चीजों का ध्यान रख रहे हैं, तो क्या हुआ, देन शलिहोत्र ट्रीटेड द एनिमल, उनके गुरु ने चिकित्सा करी एनिमल के ऊपर, घोड़े के ऊपर, एज इफ, मानो कि, इफ इट वर हिज ओन, जैसे कि ये पशु उनका खुद का हो, पालतू हो, उन्होंने ही उसको पाला हो। इफ इट वर हिज ओन, जैसे कि वो उनका खुद का अपना ही हो। बैलेंसिंग साइंस एंड कंपैशन इक्वली, बैलेंस तालमेल बिठाते हुए साइंस विज्ञान में, और कंपैशन, कंपैशन का मतलब होता है करुणा या दया, और इक्वली एक समान रूप से। तो उन्होंने ये देखा कि उनके गुरु जो है वो विज्ञान और दया करुणा में एक तालमेल बिठाकर उसका ऑपरेशन कर रहे हैं। एंड लो, ये जो टर्म है लो, ये एक एक्सप्रेशन है, जब हम सरप्राइज होते हैं, हैरान होते हैं, तो ये बोलते हैं और लो। तो क्या हुआ, सुश्रुत फाउंड हिज सेकेंड रूल, अब सुश्रुत को दूसरा रूल मिल गया जो वो उसको समझ नहीं आया था पहली बार जब वो लिस्ट बना रहा था। वो दूसरा रूल है, अ गुड वेटेरिनेरियन शुड हैव अ लायंस हार्ट। देखिए ये जो है लायंस हार्ट, ये भी एक फ्रेज है, और इसका मतलब होता है बहुत साहसी होना, करेजियस, और ब्रेव होना, बहुत साहस दिखाना। तो ये उसका दूसरा रूल है कि जो अच्छा शल्य चिकित्सक होता है वो बहुत ही साहसी होता है, क्योंकि उसको ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है अलग अलग जानवरों के ऊपर। तो अ गुड वेटेरिनेरियन शुड हैव अ लायंस हार्ट, उसको बहुत ब्रेव होना चाहिए, साहसी होना चाहिए। ये सेकेंड रूल उसको समझ में आया। शलिहोत्र हेल्प द हॉर्स रिकवर आफ्टर द सर्जरी। अब क्या हुआ, जो उनके गुरु हैं, हेल्प, उन्होंने मदद करी घोड़े की, रिकवर है कि पुनः फिर से ठीक होने में, रिकवर आफ्टर द सर्जरी, इस चिकित्सा के बाद उनके गुरु जो थे, सुश्रुत के गुरु हैं, उन्होंने घोड़े की भी मदद करी ताकि वो पूरी तरीके से ठीक हो जाए चिकित्सा के बाद। अब चिकित्सा तो हो गई, लेकिन उसके बाद भी बहुत केयर की जरूरत होती है, और वो गुरु ने पूरी की पूरी केयर करी उस घोड़े की। सुश्रुत केम टू नो दैट, अब तीसरा रूल जो था वो भी सुश्रुत को समझ आ गया, और वो क्या था, अ गुड वेटरिनेरियन शुड हैव अ मदर्स टच टू। तो जो अच्छा शल्य चिकित्सक होता है उसके पास होना चाहिए मदर्स टच। ये भी एक फ्रेज है, जैसे माँ होती है अपने बच्चों के प्रति बहुत प्यार होता है, केयर से काम करती है, तो मदर्स टच, और टू का मतलब हो गया भी, तो उसमें क्या होनी चाहिए, मदर्स टच, दैट मीन्स लव, केयर और सपोर्ट, प्यार और देखभाल वाली भावना भी होनी चाहिए, जो भी एक अच्छा शल्य चिकित्सक होता है। ये उनका पहला, दूसरा और तीसरा तीनों रूल्स उनको समझ आ गए। लेटर इन हिज लाइफ, लेटर मीन्स बाद में, और लाइफ तो अपने ही जीवन में, बाद में, बाद की बात बताई जा रही है, लेटर इन हिज लाइफ, अपने जीवन काल में, बाद में, सुश्रुत रोट अ बुक ऑन सर्जरी। सुश्रुत जब बड़े हुए तो उन्होंने रोट मीन्स लिखी एक बुक
सर्जरी के ऊपर, चिकित्सा के ऊपर। तो यही है वो महान शल्य चिकित्सक सुश्रुत, जो बड़े हुए और उन्होंने शल्य चिकित्सा के ऊपर एक बुक लिखी। सो आई होप फ्रेंड्स, पास्ट यानी अतीत के पन्नों से ली गई ये वाली स्टोरी आपको पसंद आई होगी और आपने इससे जरूर कुछ नया सीखा होगा। पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।